देख रहे हैं JKLH लाइव। मैं हूं आपके साथ सना वाइस। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। मुल्क भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कामयाबी के साथ जारी है। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस्तिफादा कुनंदगान से बातचीत कर रहे हैं। वजीर आजम ने शुरका से खिताब भी किया। विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। इस 1 महीने में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1,500 शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर छोटे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं। और जैसा मैंने कहा, आज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी इस यात्रा का आरंभ हो गया है। चुनाव आचार संहिता की वजह से इन राज्यों में अब तक ये यात्रा शुरू नहीं हो पाई थी। मेरा हर राज्य की नई सरकारों को आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देशवासियों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है। और अभी जिन लाभार्थियों से मैं बात कर रहा था, उनसे संवाद से दिखता है कि देश का जनमन इस यात्रा को लेकर कितना ज्यादा उत्साहित है। एक जगह जहां पर यात्रा खत्म होती है, वहां से दूसरे गांव या शहर के लोग इस यात्रा की अगुवाई करने लग जाते हैं। मुझे जानकारी मिली है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के स्वागत सत्कार की भी एक बड़ी स्पर्धा चल रही है, होड़ मची है। लोग नए नए तरीके से स्वागत कर रहे हैं। 3 रियासतों में मिली बड़ी जीत के बाद बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश के पहले अपने दौरे पर हैं। बिलासपुर पहुंचने पर जेपी नड्डा का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम में जेपी नड्डा के साथ हिमाचल अपोजिशन लीडर जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग समेत दीगर बीजेपी के लीडरान मौजूद रहे। इसके बाद जेपी नड्डा ने सुंदरनगर में एक बड़ा रोड शो किया और सुंदरनगर में बीजेपी के नए दफ्तर का इफ्तिताह भी किया। इस दौरान जेपी नड्डा का बीजेपी के कारकुनों की तरफ से खैर मकदम किया गया। आपदा आई, आप बताइए, कोई कांग्रेस का नेता आया था? आपदा आई, कोई कांग्रेस का नेता आया? कोई आया? कोई बड्डा गांधी, छोटा गांधी, बहन गांधी, कोई आया? सरकार उनकी, कांग्रेस पार्टी की सरकार। और जिस दिन घटना घटी, मैं अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर जी के साथ मंडी से लेकर के लाहौल स्पीति तक हम लोगों ने राउंड लगा करके, और सिरमौर से लेकर के मंडी तक हम लोगों ने इस बात की चिंता की। और मैं पत्रकारों को बताना चाहता हूं, 10 जुलाई को आया था, उस दिन 180 करोड़ 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे हाथों भेजे थे। मैं 14 जुलाई को आया था, उस दिन फिर से 180 करोड़ 40 लाख प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री जी ने शाम तक मुझको चेक भिजवाया था कि ये सुखविंदर सिंह सुक्खू को, वहां के चीफ मिनिस्टर को दो, ताकि वो काम कर सके। और मुझे फिर याद है, 1 अगस्त को 400 करोड़ रुपए नितिन गडकरी जी ने टूटी हुई सड़कों को तुरंत रिपेयर करने के लिए 400 करोड़ रुपए भेजे थे। यह हमारा घर है, यह हमारा घर है।
ये हमारे लोग हैं। मोदी जी इसको अपना घर समझते हैं, एक प्रधानमंत्री जी अपना घर समझते हैं। जब भी कोई आफत होती है बोलते हैं नड्डा तुम यहां क्या कर रहे हो, हिमाचल कब जा रहे हो? मैंने कहा आज सुबह जा रहा हूं। जल्दी जाओ, मेरा संदेश पहुंचाओ, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अभी 11,000 घरों को बनाने के लिए पहले तो कुल मिला के टोटल पैकेज 1,782 करोड़ रुपए का दिया गया है। और हमेशा हमारे यहां के नेताओं ने कहा हमें कुछ मिला नहीं, हमें कुछ मिला नहीं, हमें कुछ मिला नहीं। अब डकारने की आदत हो तो मैं क्या करूं? 1,782 करोड़ रुपए। और हमने कहा है कि तुम खर्च करके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजो और आगे के लिए डिमांड करो, हम उसी दिन तुमको फिर से भेजेंगे और तुम्हारे लिए विकास के लिए काम करेंगे। खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? कौन सा विकास का पत्थर है जिस पर कांग्रेस कह दे कि ये उन्होंने किया है? जो भी विकास यहां किया है वो भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान ने किया है। और इसीलिए मैं नौजवानों से कहूंगा, मैं माताओं से कहूंगा, मैं बुजुर्गों से कहूंगा, आज वो समय आया है जब हम बोलते थे कि एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान। आज धारा 370 धाराशाही हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सरकार की नीयत भी साफ थी, उद्देश्य भी साफ था, प्रक्रिया भी ठीक थी और उसका नतीजा भी सही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप समझिए, इस तरीके से हम लोगों ने जो जो बातों को कहा, जिसके लिए हमारे लोग जीते रहे, 4-4 पीढ़ियां खपत हो गई। आज वो मौका आपको और हमको मिलता है जहां हमारी सरकार केंद्र में बैठी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप भी अपना हक अदा कीजिए। देखिए, बीज कितना भी अच्छा हो, पौधा कितना भी अच्छा हो, माली कितना भी अच्छा हो, अगर मिट्टी अपना हक अदा नहीं करेगी तो आगे पौधा लगता नहीं है। और मंडी की मिट्टी और यहां के माली आप हैं, सुंदरनगर की मिट्टी और इसके माली आप हैं। बीज कितना भी अच्छा हो, उसको पूरा लाना आगे आपका काम है। 2024 में आप यहां से फिर से लोगों को जिता के दें। मुल्क भर में आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शोधा को खराज अकीदत पेश किया। 1971 की जंग में पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की जीत के शहीद हीरोज की बहादुरी को याद किया गया और उनके मुल्क के तय मोहब्बत और जज्बे को सलाम पेश किया गया। वजीर आजम ने कहा कि विजय दिवस के मौके पर बहादुर हीरोज की कुर्बानी को याद किया जाता है, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के साथ फैसला कुन फतेह को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी 1971 की जंग के बहादुर हीरोज को खराज अकीदत पेश किया। हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं और जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, उनका जो सैक्रिफाइस है, उनका जो बलिदान है, उनको मैं सैल्यूट करता हूं कि आज उनकी सैक्रिफाइस की वजह से हमारा देश इतनी प्रगति के रास्ते पर है। और एक बार मैं सबको, आप सबको और सारे लोगों को, इंडियन सिटीजन्स को इंडियन आर्मी की तरफ से विजय दिवस के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के को इंचार्ज आशीष सूद ने जम्मू कश्मीर में अपोजिशन जमातों को मायूस और बेसमत करार देते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अपोजिशन जमातें आर्टिकल 370 पर मनफी सियासत कर रही हैं। उन्होंने वाजे किया कि आर्टिकल 370 अब तारीख बन चुका है। सूद ने यह भी दावा किया कि बीजेपी आने वाले लोकसभा इंतखाबात में जम्मू कश्मीर में, आपको बता दें, कि जीत दर्ज करेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब आर्टिकल 370 तारीख बन चुका है। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने भी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को तेज कर दिया है। जिस तरह से कांग्रेस ने आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मीटिंग और एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग बुलाई थी आज जम्मू में, इसी तरह से यहाँ अगर हम जम्मू की बात करें तो बीजेपी की बात करें तो जम्मू में उनकी एक वर्कशॉप भी थी आज। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं आशीष सूद, ये सीनियर बीजेपी लीडर हैं, नेशनल लीडर और को इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले पूछना चाहूंगा आपको, एक स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला और महबूबा जी की तरफ से बार बार आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हम इस पे फाइट करते रहेंगे, 370 आर्टिकल पर फाइट चलते रहेगी। आज आपका दौर है बीजेपी का तो आपने हटा दिया, लेकिन जब हमारा दौर आएगा हम इसको दोबारा यहाँ पे लागू करवाएं। देखिए, ये बड़ी गैर जिम्मेदार बयान है। ये हमारी बात को और सब्सटैंशिएट करते हैं जब हम ये कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का देश के संविधान पे भरोसा ही नहीं है। वो एक
अलग किस्म से देश को और अपने राज्य को चलाना चाहते हैं। इसलिए ये कह देना एक बात यहां तक तो जस्टिफाइड है कि अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए, अपने बचे खुचे पॉलिटिकल बेस को बचाने के लिए अपने वर्कर को यह जताने की कोशिश करना कि फाइट इज स्टिल ऑन। मगर यह कह देना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह कह देना कि हम इसे फिर संविधान की सम्मत चीजों को अंडू कर देंगे, ये तो उसी तरीके की बातें हैं जैसे शाहबानों के केस में। जम्मू कश्मीर की बात अगर हम करें, बीजेपी ये कह रही है कि हमारा टारगेट है कि हम सारी सीटों पे अच्छा परफॉर्मेंस करें, लेकिन कांग्रेस की राजधानी पाटिल से अभी मेरी बात हुई, वो कहती है कि बीजेपी से जरा पूछिए कि जम्मू कश्मीर में लोग क्या खुश हैं नहीं। उन्होंने कोई सर्वे किया है, यहाँ पे लोग स्मार्ट मीटर्स हो, टोल प्लाजा हो, बेरोजगारी हो, बाकी चीजों पर 125 साल पुरानी पार्टी अल्ट्रा लेफ्ट के हाथ में अराजकता की ही बातें करती है। वो हमेशा इस प्रकार की नेगेटिविटी की बातें करती हैं कि लोग खुश हैं या नहीं। जहां उनके राज में 2.5 मकान, आप तो जम्मू कश्मीर से संबंध रखते हैं, प्रधानमंत्री आवास इंदिरा आवास योजना में एक साल में कितने मकान मिलते थे? कभी आपने आधा मकान सुना है? 2.5 मकान मिला करते थे। आज जम्मू कश्मीर की हर आवाम को, हर व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड है, 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस है। जम्मू में एम्स खुल गए हैं, श्रीनगर में एम्स बन गया है, जम्मू में श्रीनगर में आईआईटी बन रहे हैं, आईआईएम बन रहे हैं। यहां के बच्चे अब यहां के बच्चे पत्थर के बदले लैपटॉप लेकर एक सुनहरे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जो देश की विकसित भारत में कंट्रीब्यूट करने का काम करेगा। जरा विकसित भारत एम्बेसडर स्कीम जो प्रधानमंत्री के ऐप पर चल रही है उस पर देखिए। श्रीनगर से, बारामूला से, गांदरबल से, गुरेज से कितने नौजवान उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कह देना कि जम्मू कश्मीर में लोग खुश नहीं है किन्हीं स्थानीय कारणों से, ये तो देश के हर कोने में बिजली को लेकर, सड़क को लेकर कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं और लोग हमारे से नाराज हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि मोदी की गारंटी लेकर चलने वाले लोग ही उसे पूरा कर सकते हैं। कांग्रेस से कौन नाराज हो रहा है? उन्हें तो मालूम है झूठी गारंटी देते हैं और कभी पूरी नहीं होती। जिनसे उम्मीद होती है उसी से लोग नाराजगी व्यक्त करते हैं। थैंक यू। शुक्रिया। आशीष सूद, नेशनल बीजेपी लीडर और को इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी, साफ कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो पूरी तरह से तैयार है लोकसभा इलेक्शंस के लिए। कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं, पीडीपी पर अटैक कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अटैक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इन पार्टियों ने पिछले 70 साल में कुछ नहीं दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को और उनकी पार्टी बीजेपी जो है आगे लोकसभा इलेक्शंस में भी अच्छा काम करेगी क्योंकि इन्होंने लोगों के लिए काम किया है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे हाजिर। बात पे तो हिसार छोड़ा दिल्ली का पता नहीं। तैंतीस साल की लड़ाई का अंत, पाकिस्तान से आया था फोन, कर देंगे सर कलम। ज्ञानवापी में दर्शन से रोका तो वसीयत खतवाने की खाई थी कसम। महाराष्ट्र के नंदुरबार के अस्पताल में घुसा तेंदुआ, मरीजों और तीमारदारों में मची अफरा तफरी। वन विभाग ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा तेंदुआ। अमेरिकी बंधकों के परिवारों से मिलेंगे बाइडेन, व्हाइट हाउस में होगी मुलाकात। जंग में इजराइल को एक दिन में सबसे ज्यादा नुकसान। इस महीने पहली बार यूएई में खुलेगी बियर फैक्ट्री। 2 साल पहले अमेरिकी कंपनी को मिला था लाइसेंस, कुछ शर्तों का करना होगा पालन। हौसे मिसाइल हमले में बाल बाल बचा भारतीय तेल टैंकर, अमेरिका ने मार गिराया उनका ड्रोन। इजराइल को कोस रहे तुर्की के सांसद को हार्ट अटैक। पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पर हमले का शक अफगानिस्तान पर, अफगान एम्बेसडर को किया गया तलब। इस्लामाबाद में कहा जांच में मदद करे काबुल। ब्रिटिश संसद में घुस रहा था आतंकी, श्रीलंकाई पार्लियामेंट में ग्रेनेड हमला। ऑस्ट्रेलिया में लगाई आग, 10 विदेशी सांसदों में भी हो चुकी है सुरक्षा में चूक। इमरान खान ने कहा आर्टिकल 270 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत, यही भारत पाक विवाद की जड़, हम कश्मीरियों की मदद करते रहेंगे। निमिषा प्रिया की मां को यमन जाने की मिली इजाजत, ब्लड मनी सेटलमेंट करके बेटी की जान बचाने की करेंगे कोशिश।
रूस यूक्रेन जंग में अब तक 3 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत, कैदियों को भर्ती कर रही सेना। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने किया खुलासा, यूक्रेन में साइबर अटैक। इजरायली पीएम नेतन्याहू की बढ़ी मुश्किलें, 4 केसों में सुनवाई, जंग से जुड़े फैसले में भूमिका नहीं। 75% लोग बोले प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। जंग के 9 हफ्ते बाद गाजा का मार्मिक दृश्य, इस्राएली टैंकों ने फसल किया तबाह, 6000 बिल्डिंग्स को हुआ नुकसान, 2000 मलबे में तब्दील। रोहित का वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद पहला रिएक्शन, बोले मूव ऑन करना था बहुत मुश्किल, टीम के लिए काफी गर्व महसूस करता हूं। अर्जुन अवार्ड की दौड़ में शमी का नाम, बीसीसीआई की सिफारिश पर लिस्ट से जुड़ा नाम, चिराग 7वीं खेल रत्न के लिए रिकमेंड। पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टीम में 2 उप कप्तान, पहले टेस्ट के लिए स्मिथ हेड को जिम्मेदारी, प्लेइंग 11 में स्पिनर लॉयन की होगी वापसी। शमसी ने किया शू सेलिब्रेशन, रिंकू के 6 से स्टेडियम का कांच टूटा, भारत और दक्षिण अफ्रीका मैच होगा रोमांचक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स पर जम्मू कश्मीर में बिजली कटौती को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्रिलिमिनरी डिजीज के सैकड़ों मरीज जो सर्दियों के दौरान तवील मुद्दती ऑक्सीजन थेरेपी पर मुनहसिर हैं, कश्मीर में तवील और गैर मुतवक्का बिजली कटौती की वजह से ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। इनका कहना है कि इस साल मौसम सरमा से कबल बिजली की नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि हम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड की जानिब से उठाए गए इकदाम का खैर मकदम करते हैं, लेकिन ये तलबा के मुस्तकबिल से मुताल्लिक है और जेके बॉस को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि तलबा को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इम्तहानात वक्त पर मुनक्किद किए जाएं, लेकिन गुज़िश्ता 32 सालों में जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर स्कूल बनाए हैं, इन्हें ज़मीन वापस करनी चाहिए, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर सिर्फ ज़मीन पर कब्जा करने वाले। अल्ताफ साहब, आपने देखा कल अल्ताफ बुखारी जो हैं उन्होंने भी एक बयान दिया, जो जेके बोस की एक कंट्रोवर्सी चल रही है बच्चों के एग्जाम्स को लेके, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को लेके। पीडीपी की जो सदर हैं उनका भी एक बयान आया था महबूबा मुफ्ती का। कैसे देख रहे हैं कि बच्चों का जो फ्यूचर है ये कहीं ना कहीं जियोपोडाइज ना हो जाए? देखिए, स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो एक स्टेप उठाया बहुत अच्छा है, उसका हम खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। लेकिन साथ साथ बच्चों का जो फ्यूचर है उसको ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों का जो ये साल है ये किसी भी सूरत में जाया नहीं होना चाहिए। अब स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को जो आज इस ईयर के आरआर है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तालीम और बच्चे। लेकिन जहां तक स्कूल माफिया या लैंड माफिया है उस पर भी कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि पिछले 32 साल की सारा ये आउटपुट है और ये स्कूल कहां कहां बने हैं, किस तरह से बने हैं, ये भी एक देखने वाली चीज है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये स्कूल किनके हैं, किस तरह से बने और किस लैंड पे बने हैं ये स्कूल। जब हम देखते हैं कि मिलिटेंसी के जो 32 साल रहे हैं, उस 32 साल में जिसको जहां चाहा, जिस तरह से चाहा, उसने जमीन की लूट की और कहीं कहीं ये स्कूल बनाए गए। और इन स्कूलों में क्या पढ़ा रहे वो भी देखने वाली बात है। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि बच्चों का कैरियर मद्देनजर रखकर उसी हिसाब से स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जानी। और इन स्कूलों को खाली नहीं, जो बड़े बड़े स्कूल है, आप बिस्को स्कूल है, आप देखिए मेलनसन स्कूल है, स्टेट लैंड पे या जो कमर्शियल हब्स में है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी यहाँ के लोगों की डिमांड है। छोटे स्कूलों नहीं, इन बड़े बड़े स्कूलों पे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन मैं स्पष्ट लफ्जों में कहूं, बच्चों का कैरियर मद्देनजर रखे, उनका कैरियर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये स्कूल माफिया कश्मीर में चल रहा है, इस पे कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है और होनी चाहिए, क्योंकि ये 90s में सब कुछ हुआ है और इस 90s को मद्देनजर रखकर कार्रवाई बहुत। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर जीएन वाद का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों की मालिकान ने इज्तिमाई तौर पर अदलिया से रुजू किया था। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से भी इन्हें राहत मिली। जीएन वाद ने कहा कि इस कानूनी मुदाखलत के बावजूद बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने सरकारी जमीन पर वाक़ प्राइवेट स्कूलों के 10वीं जमात के तलबा के इम्तहानी फॉर्म लेने से इनकार कर दिया है, जिससे हजारों तलबा मुश्किलात में घिर गए। देखिए, सरकार ने SO 177 के तहत स्कूलों से कहा कि जो भी स्कूल स्टेट लैंड पे हैं उनकी लैंड रिट्रीव होगी, यानी इन्हें वे स्कूल को चलने नहीं दिया जाएगा।
उसके साथ स्कूलों से कहा गया कि आप 10 साल का, यानी जो अपनी प्रॉपर्टी लैंड पे, उनसे कहा गया कि 10 साल का रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, दैट टू ड्यूली रजिस्टर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सीधी सी बात है, 10 साल का रेंट एग्रीमेंट कोई मकान मालिक देने के लिए नॉर्मली तैयार नहीं होता। और दूसरी बात, अब स्कूलों से कहा गया कि आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एनओसी लाइए, दैट यू डोंट हैव ए स्टेट लैंड, और तहसीलदार को पर्सनल या एडीसी जो भी रेवेन्यू का कॉम्पिटेंट ऑफिसर है उनको पर्सनली लिख के देना है दैट स्कूल डजंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ स्टेट लैंड। कि इस जद में तकरीबन 450 से ज़्यादा स्कूल आ रहे हैं। हमने सरकार से राब्ता किया, जब बात सरकार ने नहीं मानी कोर्ट में गई और कोर्ट ने बाकायदा इस पे स्टेटस को दिया। स्टेटस को का मतलब गवर्नमेंट अपने तौर पे इंटरप्रेट कर रही थी, हम अपने तौर पे इंटरप्रेट कर रहे थे। फाइनली जब एग्ज़ाम का टाइम अब आ रहा है तो बोर्ड ने स्कूलों की फैसिलिटीज़ रोक दी कि सुप्रीम कोर्ट की क्लियर डायरेक्शन है कि स्टेट लैंड रिट्रीव करते ये स्टेट लैंड रिट्रीव करते वक्त अगर उस पर कोई सोशल इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, उसके साथ नहीं छेड़ा जाए, ये वाज़ेह सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। और पूरे इंडिया में 50% से ज़्यादा स्कूल स्टेट लैंड पे है। दिल्ली में अराउंड 60% स्कूल स्टेट लैंड पे है, आखिर कश्मीर में ही क्यों? और कश्मीर में देखिए, कश्मीर में भी सिलेक्टिव, छोटे स्कूलों पे, बड़े स्कूलों को कोई पूछ नहीं रहा है। इसी वजह से इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने कोर्ट से 4 ऑर्डर लाए। हम कहते हैं कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, आप सिंपली कोर्ट ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करिए। और बोर्ड वाले ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ये बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में एसटीएफ का एक बड़ा क्रैकडाउन हुआ है। कश्मीरी नौजवान को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं उड़ीसा से, जहां पर एक कश्मीरी नौजवान को एसटीएफ की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। एक बड़ा क्रैकडाउन उड़ीसा में एसटीएफ की तरफ से देखा जा रहा है। मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ मुश्तबा रवाबित के इल्जाम में ये गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। उड़ीसा में एसटीएफ ने क्रैकडाउन करते हुए जम्मू कश्मीर से राबता रखने वाले कश्मीरी नौजवान को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के पीछे वजह है, मुल्क दुश्मन अनासिर के तौर पर यह मुश्तबा रवाबित रखता था, जिसके इल्जाम में इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको उड़ीसा से दे रहे हैं, जहां पर एसटीएफ की जानिब से एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया है और ये क्रैकडाउन एक कश्मीरी नौजवान के खिलाफ हुआ है। इस नौजवान को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के पीछे की वजह आपको बता दें कि मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ मुश्तबा रवाबित के इल्जाम में इसकी गिरफ्तारी हुई है। मुलजिम की शनाख्त भी हो गई है। सैयद ईशान बुखारी उर्फ ईशान बुखारी के तौर पर इसकी शनाख्त हुई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले का आपको बता दें कि ये नौजवान रहने वाला है। 37 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। उड़ीसा के जाटपुर जिले के धर्मशाला इलाके में ये रहता था। छापे के दौरान इसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसे टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको विजुअल्स में दिखा रहे हैं, तस्वीरों में दिखा रहे हैं। तलाशी के दौरान कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा जाली दस्तावेजात भी बरामद किए गए हैं, जिनमें गैर मुल्की मेडिकल डिग्रियां, सर्टिफिकेट्स, कुछ खाली दस्तखतशुदा दस्तावेजात, हलफनामे, बॉन्ड्स और साथ ही साथ मेडिकल डिग्री के सर्टिफिकेट्स और कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स और ब्लैंक चेक भी बरामद किया गया है। इसके अलावा आधार कार्ड और विजिटिंग कार्ड समेत कई मुजरिमाना मवाद इस शख्स से बरामद किए गए हैं, जब्त किया गया है। एसटीएफ ने कहा है कि एक न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर और एक आर्मी और एक पीएमओ में एक अफसर, साथ ही साथ कई आला ओहदेदारों के करीबी साथी वगैरह का रूप ये धारण करता था, जिसके बाद लोगों को ये धोखा दे रहा था, जिस एसटीएफ के राडार पर आया। फिर उसके बाद एसटीएफ ने बड़ा क्रैकडाउन करते हुए गिरफ्तारी की। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार, आदाब।